हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुरुचि श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करती हूं। और आज मैं एनसीईआरटी से प्राप्त गणित अधिगम किट में जो हमारा नेक्स्ट आइटम आपका खेल मुद्रा है उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दूंगी। और देखिए, इसमें जो मुझे खेल मुद्रा प्राप्त है इसमें किट में हम लोगों को दी गई है। इसमें नोट भी हैं और हमारे जो हैं सिक्के भी दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि बच्चों को हमको परिचय कराना है पैसे से। जैसे ही वो देखते हैं और बड़े खुशी के स्वर में बोलते हैं कि ये हमको पैसे मिले हैं। सिक्के जो है ओरिजिनल से थोड़ा सा भिन्न टाइप के होंगे, लेकिन चूँकि ये प्लास्टिक के ही हैं तो लेकिन फिर भी जो है जब हम बच्चों को सिखाते तो छोटे बच्चे हैं वो समझने के लिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज्ञान इससे क्या हो सकता है कि जैसे मैंने उनको सिक्का दिया और मैंने बच्चे से पूछा कि ये रुपया आपको कितने का दिया है, तो बच्चा बता सकता है कि जैसे मैंने अगर 5 का रुपया दिया हुआ है तो वो 5 का बताएगा। तो प्लीज़ इस जानकारी को, बेस्ट जानकारी को लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें। तो उसने ये बताया कि जैसे हम लोगों ने दे दिया कि ये कितने का है। सबसे पहली एक्टिविटी यही है कि हम सिक्का आपको देंगे, बच्चों से हमने कहा, और आपको सही पहचान करनी है कि कौन सा सिक्का हमने कितने का दिया है। तो जैसे दिया और जो बच्चा सही बता देगा तो वो जो है जीतेगा। या हम टोली बना दें और हम टोली में पैसा देते जा रहे हैं कि जैसे हमने एक सिक्का दिया और उस टोली वाले में टोली को बताना है 5 का। अगर सबने पहचान लिया तो ठीक है, नहीं पहचाना तो उनको पॉइंट हम दूसरे को दे देंगे। इसी तरह हमने दूसरी टोली को रुपया दिया और वो अपना पहचान करके बताएं कि हमने कौन सा दिया है। ये तो एक एक्टिविटी करानी है जिससे बच्चों को संख्या का ज्ञान भी होगा और वो रुपए का भी ज्ञान कर सकते हैं। उसके बाद जितने मैंने फर्स्ट टोली को दे दिए और दूसरी टोली को जितने रुपए दे दिए, उसके बाद हमने कहा कि भाई आपको टोटल कितने रुपए मिले जोड़ के बताइए, और आपको टोटल कितने रुपए मिले। तो इससे जो है क्या हो जाएगा, बच्चों की जोड़ की अवधारणा भी जो है क्लियर हो जाएगी कि बच्चे जो हैं उसको सही जोड़ते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं। तो उनको हम इस तरह से बता सकते हैं कि 2 रुपए के इतने सिक्के हैं, 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, तो टोटल हमारे इतने पैसे हुए। दूसरा जो है ये नोट तो बिल्कुल जैसे असली नोट होते उसी तरह की आपको मुद्रा दी गई है, खेल मुद्रा। तो इससे तो हम बहुत तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों को पहली एक्टिविटी यही है कि हमने बच्चों को रुपए दे दिए ये, और इसमें हमने कहा कि आप पहचान के बताइए कि इसमें आपको कौन कौन सी नोट दी गई हैं। तो बच्चे इसमें छाटेंगे कि मुझे 10 की नोट भी है, 20 की भी है, 50 की भी है और देखिए 100 की भी है। उसके बाद हम बच्चों से ये कह सकते हैं कि आप 10 की अलग निकाल दीजिए और 20 की अलग निकाल दी। मतलब वर्गीकरण एक तरह का है, नोटों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो जो जिस तरह के हैं हम उनको छाटना है कि 10 की हमने निकाल दी अलग, 20 की अलग निकाल दी, 50 की निकाल दी और उसके बाद 100 की निकाल दी बच्चों ने। उसके बाद हम बच्चों से पूछते हैं कि बताइए 10 की आप जो हैं उसमें इसमें 10 की कितनी नोट हैं, 20 की कितनी नोट हैं, 50 की कितनी नोट हैं। तो काउंटिंग भी हो जाएगी और साथ में जो है बच्चे नोट को अलग भी कर लेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए 10 की 10 नोट हैं तो इससे हम बच्चों से ये भी कह सकते हैं कि अगर 10 की 10 नोट हैं तो बताइए फिर आपके पास कितने रुपए हुए। तो इससे बच्चों को काउंट करना भी आ जाएगा कि हमें नोट को किस तरह काउंट करना है, और गुणे की अवधारणा भी हमारी बन जाएगी। कि मान लीजिए बच्चों को हम ये बताते हैं कि 10 की मान लीजिए ये 7 नोटें हैं या 10 की 20 नोटें हैं, तो बच्चे ये बता पाएँ कि हमारे पास कितने रुपए हैं। तो इस तरह से 50 की भी, 100 की भी, 20 की भी हम इस तरह से उनसे एक्टिविटी करा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम बच्चों को खेल खेल में ये एक्टिविटी करा सकते हैं कि बाज़ार का पूरा हम चित्रण कर दें वहाँ पर, कि एक बच्चे को शॉपकीपर बनाएं और जो है दूसरे बच्चे को हम पैसा दें और वो जो है चीज़ को ख़रीदने जाए
और वहाँ पर जो है मतलब एक तरह का गेम है, पूरा व्यवहारिकता की तरह से, जैसे वो घर में उनके पेरेंट्स जो हैं जाते हैं सामान लाते हैं, तो बिल्कुल वही एक तरह से प्ले रोल हम कराएं और बच्चे जो हैं पैसा ले करके जाएं। मान लीजिए हमने जो है 50 की नोट दी और दूसरा जो शॉप पे बैठा हुआ है उसको 10 और 20 की भी नोट दे दी। उसके बाद जो है वो बच्चा गया, उसने जो है 20 रुपए का सामान लिया, कुछ भी लिया जैसे कि, और जो है जब 20 रुपए का मान लीजिए सामान लिया, तो उस बच्चे में इतना टैक्ट होना चाहिए कि ये मुझे 50 की नोट दे रहा है तो मैं इसको कितना वापस करूं। तो इस तरह की हम एक्टिविटी कराने से क्या होगा कि इससे बच्चों को संख्या का बोध होगा, रुपए पैसे का ज्ञान होगा, और वो हमें क्या वापस करना है, क्या रखना है, कितने पैसे वापस करें, ये उनको पता चल जाएगा। और जोड़ का ये पता चल जाएगा कि कितने कितने रुपए जोड़ने से हमारे पास कितने रुपए बन रहे हैं। तो खेल मुद्रा का जो है हम इस तरह से संपूर्ण कक्षा को किसी तरह डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें हम उन्हें इकाई दहाई का भी बोध करा सकते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने ये जो है एक 20 की नोट निकाली और उसके बाद हमने यहाँ से एक एक के 7 सिक्के ले लिए, तो अब हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि बच्चों ये 1 2 4 2 6 और एक ये 7, तो हमने ये 20 की नोट ली, तो हम ये जैसे हमने ब्लॉक्स में कराया तो हम उसी तरह से बच्चों को रुपए में भी बता सकते हैं कि बेटा 20 तो ये दहाई और 7 इकाई, 20 मतलब 2 दहाई 7 इकाई, तो ये हमारा 27 रुपये बन गए, और जो है इकाई दहाई का भी उनको बोध हो सकता है। और हमने रुपए दिए वो जोड़ सकते हैं, अधिक और कम का भी पता लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बच्चे को हमने ऐसे उठाए नोट और दे दिए, ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरे बच्चे को हमने 100 रुपये दे दिए। अब इसमें से बच्चे को बताना है कि किसको ज़्यादा मिले किसको कम मिले, तो इससे कम और ज़्यादा का भी बोध उन्हें हो सकता है, बच्चे इसके समझ सकते हैं, दहाई इकाई समझ सकते हैं, अधिक कम जान सकते हैं। और दूसरी चीज़ खेल मुद्रा को जोड़ हम कई तरह से सिखा सकते हैं। हम वस्तुओं को दिखा करके भी बता सकते हैं कि हमने इतने रुपए की ये 2 वस्तुएं खरीदी, इतने रुपए की ये 2 वस्तु, तो हमने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, या हमने इतने रुपए की ये चीज़ खरीदी। जैसे बाजारी भाव है वो सब आप जो हैं उसको उस तरह से हर समूह में इन बच्चों को बैठाल करके हम मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने का उनको अवसर प्रदान करते हैं इन खेल मुद्रा से। और दूसरी चीज़ जो है इससे घटाव का भी हम कर सकते हैं खेल मुद्रा से। कैसे करेंगे, करना ये है कि जैसे वही चीज़ मैंने बताई कि बाज़ार का आप एक चित्रण प्रस्तुत करेंगे और उसमें जो है एक बच्चा जाएगा वो सामान लेके आएगा, और उसके बाद जो उसे शॉपकीपर ने पैसे वापस किए, 30 वापस किए, 20 वापस किए, तो जो है हमें उससे पूछना है कि तुम्हारे पास 50 रुपये थे और जो है तुमने 20 रुपये का सामान ले लिया, तो तुम्हारे पास कितने बचे। तो उससे जो है घटाव की अवधारणा भी बच्चों में विकसित हो सकती है। उसके बाद जो है हम ये भी कर सकते हैं, एक खेल खेलें कि जैसे सूचनाओं को एकत्र करें, तो बच्चे, ठीक है, तो सूचनाओं को कैसे वो एकत्र करते हैं, हम 4-5 समूह में बच्चों को विभाजित कर लें और उसके बाद नोट या सिक्के उनको दे दें, और प्रत्येक समूह में हम जो है सिक्के उनको दे देंगे, रुपए दे देंगे, और उसके बाद जो है बच्चों से कहेंगे कि अब आप जो हैं इनसे चीज़ खरीदिए या अपनी धनराशि को मतलब ऐसे बताइए कि कितने कितने सिक्के आपको किस तरह के मिले हैं। तो उससे बच्चे जो हैं बताएंगे कि हमने जो है 5 रुपए के इतने सिक्के प्राप्त किए, 2 रुपए के इतने सिक्के प्राप्त किए, 10 रुपए की नोट, तो हमें कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। तो एक तरह से वो भी जो है बच्चे अपना समूह में बांट करके उस सिक्कों को और रुपयों को कर सकते हैं, उसका भी ज्ञान हो सकता है। और बाज़ार का खेल जैसे कि मैंने बताया, तो आप कई तरह से बाज़ार का खेल उसको कर सकते हैं कि जैसे बच्चे शॉपकीपर बने और जो है एक बच्चा सामान लेके बैठा और वो ख़रीद रहा है, तो इससे जो है क्या होगा कि बच्चों को बाज़ार
बाज़ारी जो भाव है वो भी समझ में आएगा और उनको बाज़ार जा कर के कैसे ख़रीद फ़रोख्त करते हैं ये भी समझ में आएगा। तो इस तरह से ये गतिविधि करते हैं। और मैंने जो गतिविधि करी है, देखिए, आइए देखते हैं बच्चों के साथ कितना मज़े से बच्चे कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं रुपयों का और सिक्कों का, वो आइए देखते हैं। है ना? पैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना इसको अगर हम पैसे को लेंगे। ये क्या है? अब ये भी रुपए हो गए। हाँ, ये रुपए भी हैं, पैसे भी हैं, आप लोग सही बोल रहे हो। ठीक है? क्यों? सिक्के कितने रुपए करके देखे हैं आपने? घर में सिक्के देखे हैं? पापा के पास पैसे आते होंगे तो क्या सिक्के देखे हैं? किस किस उसके सिक्के देखे हैं? संख्या 10 का सिक्का देखा और 2 5 का, है ना? तो अब ये देखिए, ये हम आप लोगों को दे रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से, ठीक है, हम ये बताएंगे नहीं, लेकिन आप ये नोट ले जाएंगे और सिक्के ले जाएंगे, ठीक है? और इसमें अलग करेंगे। जैसे 4 लोग हैं आप लोग, तो एक लोगों ने जैसे 1 के सिक्के अलग किए, ठीक है? कोई होगा वो 2 के सिक्के अलग करेगा, जैसे इन्होंने 1 और 2 के सिक्के अलग करेंगे, 1 वाला बिल्कुल अलग, 2 वाला बिल्कुल अलग, ठीक है? इस तरह से हम नोट देंगे और आप लोग जो है नोट होगी, तो हम सारी चीजें आपको इकट्ठे दे देंगे। आपको जल्दी से फटाफट करना है जो आपकी समझ में आए। कुल मिला के आपको सारे नोट अलग करने हैं, लगाने हैं, ठीक है? किसके पास में कितने कितने रुपए हैं? 500। और ये कितने का सिक्का है? 1। ये कितने हो गए? 512 रुपए हो गए ना? कितने हो गए? और ये 500, 500, ये 12 सिक्के, वो तो 512 हो गए। गुड। और आपके पास कितने हैं? 200 सिक्के। कितने का सिक्का है? 1 का सिक्का, तो इनको दे दो फिर। चलो ठीक है। 207 रुपये हैं। कितनी नोट हैं? आपके कितने हैं? 100। सिक्के 4। कितने का सिक्का है? 5 का। कितने हो गए? 5 × 4। 5 का गुणा करो 4 से, कितना हुआ? 5 चौके 20 हुए ना? ये कितने का है? बेटा देखें, आपने क्या क्या कलेक्ट किया? ये कितने रुपए के हैं? 20 रुपीज, है ना? और ये सिक्के कौन से? 5 के। आपने 10 के सिक्के। अरे वाह, आप 10 के तो नोट आपके पास बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास भाई।
और ये क्या है? ये कौन से सिक्के हैं? 2 के। वाह। और आपके? और ये कौन से सिक्के? 1 के। आपके पास? और ये। अब हमें जल्दी से काउंट करके ये बता दीजिए आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं। फट से काउंट कर लो। 210। आपके पास 210 है। देखें भाई, 10, 20, 30, 40, ऐसे ही तो गिना होगा। 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये कम हो गया कि हमने गलत गिना? देखिए आप फिर से गिनिए। लाओ मैं पकड़ा के जाऊँ। 4, हाँ 4, 80, 100, हाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है ना? 190 ये हुए है ना? और ये कितने हैं? 10। तो टोटल कितने रुपए हुए आपके? 190 और 10 कितने हुए? 200 है ना? 200 रुपए हुए ना? गलत काउंट किया था आपने। ये लीजिए, आपके कितने रुपए हैं आप बताइए। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, और ये कितने हैं? 1 के सिक्के 12 हैं। चलिए आपके 512 है, आपके 210, आपके 100 और ये 100 है। अच्छा 5 है 20 की है। और ये कितने? 5 के 4 हैं तो 120। सबसे ज्यादा इनके रुपए भी हैं, इन्होंने इकट्ठा भी करे और सबसे सही इन्होंने फटाक से बता भी दिया हमको। तो इनके लिए क्लैप करिए। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। फटाफट बहुत जल्दी बेटा इसे कितना देगा? हाँ देखिए सबसे ज्यादा पैसे रुपए इन्होंने कलेक्ट किए, ठीक है, और बहुत जल्दी बता भी दिया काउंट करके, बिल्कुल सही। और बिल्कुल ये हिचकिचाई नहीं, ना इन्होंने दोबारा गिना ना कुछ, कहने लगे इतने हैं और वही निकले। ठीक है ना? आप लोग भी क्लैप कर दो इनके लिए। और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।